अब हम आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ा, जो चैप्टर पढ़ा, तो उसके अंदर क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी उसकी प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि पाठ पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मतलब है कि मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस हैं कि जो ये इतना है, वो उतना है, फलाना इतना है, कि ये कितना होगा, वो कितना होगा, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो रहती हैं, दो मैं उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम अपन देखते हैं, पहली प्रॉब्लम देखते हैं, सिलसिलेवार फिर और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर 4.07% हाइड्रोजन है, राइट, और जो है 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है, राइट। तो कोई भी कंपाउंड उन्होंने दे दिया और बोल दिया कि इतने इतने परसेंट जो है कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन है, और इसके अलावा वो उस कंपाउंड का मोलर मास भी बताते हैं कि उस मोलर मास का ये कंपाउंड है 98.96 ग्राम्स। तो ये हमको तीन चीज़ें बता रही, एक तो जो मोलर मास है, और दो चीज़ें बता रही, एक मोलर मास जो है उस कंपाउंड का 98.96 ग्राम है, और इसके अतिरिक्त बता दिया कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो इस परसेंटेज में उसमें मिली हुई है, राइट। यानी कि 100 में अगर कोई चीज़ इतनी है तो वो 98.96 ग्राम में कितनी होगी, ये अगर हमें पता चल जाता है तो फिर हम जो है उसको सोच सकते हैं कि दिए गए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, राइट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने के लिए और एम्पेरिकल फार्मूला जानने के लिए पहले तो हम पता कर लेते हैं कि 98.96 ग्राम जो मोलर मास दिया हुआ है उसमें कितना कितना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है। तो यहाँ पे क्या है कि एकदम से परफेक्ट कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्या है कि जो मोल्स हैं वो उसमें तो दिए रहते नहीं हैं पॉइंट्स में। तो यहाँ पे हम एक रफली पता कर लेते हैं कि क्योंकि 98.96 जो है वो अराउंड 100 के आसपास है, यानी कि हम अगर 100 में दिया हुआ है तो मान के चलेंगे कि 100 ग्राम अगर मोलर मास है उसका, तो उसका जो हाइड्रोजन है वो इतना हो जाएगा और कार्बन इतना हो जाएगा। तो वो 100 में इतना है तो 98.96 में हाइड्रोजन कितना है, ऐसी 100 में अगर 24.27% अगर कार्बन है तो 98.96 में कितना। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है 100 में 4.07 है तो 98.96 में अप्रॉक्स 4 आ जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन है उस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड का हमें पता करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये कार्बन हो गया 100 में 24.27, तो 98.96 में कितना होगा, तो ये अराउंड हो जाएगा 24 ग्राम्स। अब 24 ग्राम्स में कितने कार्बन हो सकते हैं ये आप देख रहे हैं। तो 24 ग्राम्स में जो है कार्बन आ रहे हैं, जो एटॉमिक मास है 24 ग्राम्स मोलर, ओके। तो वो जो है इसमें 2 मोलर्स जो है हो जाएंगे। तो टू मोल जो है कार्बन के हैं, यानी कि मतलब हो गया 24 ग्राम्स, ओके। तो यहाँ पर ये 24 ग्राम्स जो है उसके 2 मोल्स कार्बन, यानी कि जो भी कंपाउंड है उसमें 2 मोल्स जो है वो कार्बन के मिले हुए हैं और 4 मोल्स जो है वो हाइड्रोजन के मिले हुए हैं। और इसी प्रकार से अगर हम क्लोरीन की देखते हैं तो क्लोरीन जो है वो 71.65% है, यानी कि 100 में 71.65% है, तो 98.96 में कितना होगा, तो वो जो है अराउंड आ जाएगा 70 ग्राम। यानी 70 ग्राम जो है क्लोरीन है, इसका मतलब उसके अंदर मोल्स कितने होंगे। अगर एक क्लोरीन की बात की जाए तो उसका एटॉमिक वेट होता है 35 के अराउंड, 35 इंटू 2 यानी 70, यानी कि 2 मोल्स जो है वो उसके क्लोरीन के हैं, राइट। तो 4 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन और 2 कार्बन, इस तरीके से हमें सोचना है कि क्या हो सकता है फॉर्मूला। अब इसमें जो है हमें बनाना पड़ेगा। कार्बन जो है नॉर्मली पहले लिखा जाता है, फिर हाइड्रोजन पहले लिखा जाता है, फिर जो है फिर उसके बाद में क्लोरीन लिखा जाएगा।
इस तरीके से हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो सीक्वेंस तो हमें रफली याद होता है कि ऑक्सीजन है तो वो, या हाइड्रोजन है तो कार्बन पहले आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। उस तरीके से हम एक फॉर्मूला को डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो कार्बन पहले आएगा, यानी C2 रख दो, फिर हाइड्रोजन के 4 मोल्स हैं तो H4 रख दो, क्लोरीन के 2 मोल्स हैं तो Cl2 रख दें। तो C2H4Cl2 जो है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड in which this percent of these atoms are present, right। तो यहाँ पे ये हो गया C2H4Cl2, this is the molecular formula and this is the formula of डाइक्लोरोइथेन, राइट। ऐसे ही अपन डाइक्लोरोप्रोपेन अगर कोई परसेंट दिया हो तो डाइक्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं, ब्यूटेन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। कुल मिला के ये है कि अगर इतने परसेंट ये दिए गए हैं, इसका मोलर मास ये है, तो बताओ वो कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। बहुत बड़ी बात होगी क्या है। तो ये हो गया डाइक्लोरोइथेन। और इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला क्या रेशियो है। तो रेशियो में क्या, जो मल्टीप्लिकेशंस मल्टीपल्स होते हैं वो हट जाते हैं। तो यहाँ का 2 हट जाएगा, यहाँ 4 का 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1:2:1, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल में मत चले जाना, जो है यहाँ पे अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो CH2Cl, दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला, and C2H4Cl2, this is the molecular formula of the dichloroethane, राइट। तो इस तरीके से कोई भी परसेंटेज दिए गए हैं, मोलर मास दिया गया है, तो हम पता कर सकते हैं कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, और उस कंपाउंड का